अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन दिया है इंटीग्रल 0 to π/4 cos पावर 4t इंटू डी टी है। अच्छा, इसमें से हम ये करेंगे पावर 4 है तो इसका स्केयर का स्केयर इस तरह लिख लेंगे हम, स्केयर इंटू स्केयर, ताकि हमें आसानी हो इसको सॉल्व करने में। तो कॉज स्केयर टी का स्केयर, ये भी पावर 4 ही होती है। हम इसको स्प्लिट कर लिया पावर को ताकि इजीली सॉल्व कर सकें। अब इसका स्केयर ओपन करना है, उससे पहले हमने क्या करना है, इसको डबल एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। कॉस स्केयर टी क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2 होता है स्केयर इंटू डी टी। ये फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं और पीछे हमने किए भी हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। इंटीग्रल 0 to π/4, स्केयर ओपन कर लें। फर्स्ट टर्म का स्केयर 1 का स्केयर 1 होता है, प्लस सेकंड टर्म का स्केयर कॉस स्केयर 2t। ये स्केयर आ रहा है, ये 2 जो है एंगल के साथ आ रहा है, एंगल t है हमारे पास यहाँ पे, प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म 1 इंटू सेकेंड टर्म क्या आएगी कॉस ऑफ 2t होल डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 इंटू डी टी आ गया। अब ये 4 बाहर निकाली, 1/4 इंटीग्रल 0 to π/4। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस ये वाला लिखा 2 कॉस 2t प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर 2t है, ये ऐसे जैसे कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर t था। ठीक है, इस तरह जिस तरह इसका फार्मूला लगा के हमने ये बनाया है, इसी तरह इसका फार्मूला बना लगा के हम नेक्स्ट करेंगे। याद रखें यहाँ पर 1t था तो क्या आया था यहाँ पे 2t। ठीक है, यानी कि डबल हो गया था। अब ये ऑलरेडी डबल है, 2t है तो क्या आएगा 4t आएगा ये। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस, इसकी जगह फार्मूला अप्लाई किया है 1 प्लस कॉस 2 इंटू टी आना है, टी की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है अगेन 2t आ रहा है, तो 2 और 2 क्या आ जाएंगे 4, 4t ओवर 2 आएगा। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आते हैं। इंटू डी टी आ गया, ऐसे है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है, और अगर ये ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस 2 और 2 थीटा लिखेंगे ओवर 2। ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ जाएगा ओवर 2। ठीक है, ये चीज़ लगी है यहाँ पे, थीटा की जगह टी आ रहा है। नेक्स्ट क्या आएगा 1/4 इंटीग्रल 0 to π/4। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, वो क्या आएगा 2 सारे का। यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 4 2 2 4 कॉस 2t प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4t आ गया। अब ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 इंटीग्रल 0 to π/4। अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको बेशक अलग अलग कर लें, इंटीग्रेट ज़्यादा बेस्ट है। 2t dt प्लस 4 बाहर आ गया 0 to π/4 कॉस 2t dt प्लस इंटीग्रल 0 to π/4 1 dt प्लस इंटीग्रल 0 to π/4 कॉस 4t आ गया। ठीक है जी, और लिमिट क्या आएगी 0 to π/4। अब सब के ऊपर अप्लाई कर दें हम, तो ये क्या आ जाता है, ये 1/8 बाहर आ रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2t आ रहा है, 2 पहले ही बाहर आ गया, अपर लिमिट क्या आ गई है अब इसके। अच्छा, पहले इसको इंटीग्रेट करें ज़रा, तो क्या आएगा हमारे पास, t की जगह पर क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहा है, t तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, ये dt है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2 dt आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, गलती होगी थोड़ी सी में से। तो 2 और इंटीग्रेट करते हैं तो साफ ज़रा क्या आएगा t आ जाएगा, लिमिट 0 to π/4 प्लस 4। अब यहाँ पर cos 2t आ रहा है तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा साइन ऑफ 2t ओवर 2 आ जाएगा 0 to π/4 प्लस यहाँ पर 1 आ रहा है तो क्या आ जाएगा t 0 to π/4 प्लस cos 4t आ रहा है तो क्या आएगा ये हमारे पास साइन ऑफ
4t/4 0 to π/4। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारे पास सारे का सारा। अब नेक्स्ट क्या आता है जी, 1/8 अप्लाई कर दें टू अपर लिमिट क्या आएगी π/4 -0 प्लस 2 4 होते हैं, 2 बचा पीछे साइन ऑफ ये π/4 होता है, π/4 के साथ 2 आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा π/2 बचेगा माइनस साइन 0 0 होता है जी। अच्छा प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा π/4 -0, इसके ऊपर अप्लाई की लिमिट प्लस यहाँ पर 1/4 साइड पे आ गया साइन ऑफ, आप ये देखें 4 इंटू π/4 आना है, 4 ये है और टी की जगह पर क्या आएगा π/4, 4 से 4 कैंसिल हो तो पीछे बचेगा सिर्फ पाई माइनस साइन 0 बचेगा। नेक्स्ट क्या आता है 1/8, 2 से 4 कैंसिल हो तो पीछे क्या बचेगा π/2, ये 0 है प्लस साइन 90 कितना साइन 0 0 होता है साइन 90 1 होता है प्लस 2 ये बचेगा 1 माइनस 0 प्लस π/4 ये 0 है प्लस अब यहाँ पर साइन 0 0 तो साइन पाई भी 0 है 1/4 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा 1/8 नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास π/2 +2 प्लस π/4 ये बचता है। अब इसका बेशक एलसीएम ले लें या बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये क्या आएगा π/4 और π/2 कितना आएगा, एलसीएम ले लें बेशक इनका 1/8 इंटू 4 बचा 2 2 4, ये क्या आएगा 2π प्लस 8 और प्लस कितना आ जाएगा पाई, एलसीएम लिया मैंने 1/8 और उसके बाद क्या आता है 2 और 1 3π प्लस 8/4। अब इनको बेशक मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा 3π प्लस 8/4 8 32 होते हैं 32, ये इसका आंसर है। यहाँ से मैं बताता हूँ थोड़ा सा शायद आपको समझ ना लगे, 2t था तो टी के ऊपर लिमिट अप्लाई की π/2 π/4 -0 प्लस 2, उसके बाद अब ये 2 आ रहा है ऑलरेडी और π/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 4 के साथ कैंसिलेशन होने के बाद π/2 बचता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर आती है, 4 आ रहा है और π/4 यहाँ पर आएगा, 4 से 4 कट गया, पीछे क्या बचा सिर्फ पाई, साइन 0 0 होता है साइन पाई भी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन 0 0 होता है साइन π/2 91 होता है, तो ये लिख दिया। उसके बाद सिर्फ इनको प्लस माइनस ही किया और कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।